कल 21 अप्रैल को दुनिया ने एक ऐसा अमूल्य हीरा खो दिया जिसकी क्षतिपूर्ति शायद कई शताब्दियों तक नहीं की जा सकती। नैतिकता के क्षेत्र में कल दुनिया और भी गरीब हो गई। कल वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पोप फ्रांसिस पहले ऐसे पोप थे जिन्होंने दुनिया के गरीबों, मजलूमों और पीड़ितों की आवाज को अपनी आवाज दी। वे पोप फ्रांसिस थे जिन्होंने इजराइल को आतंकवादी कहा। वे पोप फ्रांसिस ही थे जिन्होंने पोप के शानदार महल और महंगी लग्जरी गाड़ियां ठुकराकर एक साधारण से गेस्ट हाउस में रहना मंजूर किया। वे ज्यादातर मेट्रो और ट्रेनों में सफर किया करते थे, चाहे रोहिंग्या मुसलमानों की बात हो या फिर रबाडा के पीड़ितों की। वे दुनिया के हर कोने में गए और उन्होंने उनके साथ मिलकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। वे पोप फ्रांसिस ही थे जिन्होंने परमाणु हथियारों को मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और किसी भी देश के द्वारा ऐसे हथियारों को रखने पर आपत्ति जताई। मानव जाति की भलाई चाहने वाले ऐसे पोप फ्रांसिस हमेशा हमेशा के लिए कल दुनिया को छोड़कर चले गए। कल वेटिकन सिटी के अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही नैतिकता के क्षेत्र में दुनिया और भी अधिक गरीब हो गई। पोप फ्रांसिस, जिनका मूल नाम जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो जॉर्के मारियो बेरगोलियो है, का जन्म 17 दिसंबर 1936 को ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में एक इतालवी प्रवासी परिवार में हुआ था। वे रोमन कैथोलिक चर्च के 266वें पोप थे, जिन्हें 13 मार्च 1913 को चुना गया और वे 21 अप्रैल 1953 को पोप के रूप में शपथ ली थी। 2025 को अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे। वे पहले दक्षिण अमेरिकी, पहले जेसुइट और 8वीं शताब्दी के पोप ग्रेगरी तीसरे के बाद पहले गैर यूरोपीय पोप थे। उनके माता पिता इतालवी आप्रवासी थे। उनके पिता रेलवे कर्मचारी और मां गृहिणी थी। बर्गोग्लियो ने हाई स्कूल में रासायनिक तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षण लिया और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में काम किया। 21 वर्ष की आयु में उन्हें गंभीर निमोनिया हुआ, जिसके कारण उनके दाहिने फेफड़े का एक हिस्सा हटाना पड़ा। 1958 में उन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस जेसुइट ऑनर्डर में प्रवेश किया। उन्होंने चिली में मानविकी और अर्जेंटीना में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। 1969 में वे कैथोलिक पुजारी बने। 1973 से 1979 तक वे अर्जेंटीना में जेसुइट के प्रांतीय प्रमुख रहे, आर्कबिशप और कार्डिनल। 1998 में वे ब्यूनस आयर्स के आर्कबिशप बने और 1951 में पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा कार्डिनल नियुक्त किए गए। फरवरी 1913 में पोप बेनेडिक्ट द्वितीय के इस्तीफे के बाद बर्गोग्लियो को 115 कार्डिनल्स के 2/3 बहुमत से पोप चुना गया। उन्होंने सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के सम्मान में अपना नाम फ्रांसिस रखा। वे पहले पोप थे जिन्हें फ्रांसिस आई कहा गया। हालांकि रोमन अंक आई तब तक उपयोग नहीं होता जब तक दूसरा पोप उसी नाम का न चुना जाए। पोप फ्रांसिस अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। ब्यूनस आयर्स में आर्कबिशप के रूप में वे बस और मेट्रो से यात्रा करते थे। उन्होंने गरीबी, दया और खुशी जैसे विषयों पर जोर दिया। वे जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी संकट और सामाजिक समानता के लिए मुखर रहे। उन्होंने कैथोलिक चर्च में पारदर्शिता और सुधारों को बढ़ावा दिया, जैसे यौन शोषण के मामलों में जवाबदेही। उन्होंने लेबनान में इजरायली हमलों की निंदा की, कनाडा में स्वदेशी लोगों के खिलाफ चर्च के अत्याचारों के लिए माफी मांगी और विश्व शांति के लिए काम किया। पोप बनने से पहले उन्होंने नाइट क्लब में बाउंसर, फर्श साफ करने वाले और लैब में तकनीशियन के रूप में काम किया। उन्हें फुटबॉल, टैंगो नृत्य और साहित्य में रुचि थी। वे लंबे समय से श्वसन समस्याओं से जूझ रहे थे। 2025 में उन्हें डबल निमोनिया ब्रोंकाइटिस हुआ, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल 2025 को वेटिकन सिटी में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे ब्रोंकाइटिस और निमोनिया से पीड़ित थे और फरवरी 2025 से अस्पताल में भर्ती थे। उनकी मृत्यु की घोषणा
वेटिकन के कार्डिनल केविन फेरेल ने की। उनकी मृत्यु से 1.4 अरब कैथोलिक समुदाय शोक में डूब गया। विरासत पोप फ्रांसिस को उनकी प्रगतिशील सोच, रूढ़ियों को तोड़ने और विश्व शांति के प्रयासों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने धर्मों के बीच संवाद को बढ़ावा दिया और सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाई। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।